अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, मोर ऑन लोगो प्रिमिटिव्स। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें कुछ कमांड्स यूज़ होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उनको शॉर्टली। हमारे पास सॉफ्टवेयर है MSW लोगो। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज़ होता है मुख्तलिफ़ ड्राइंग्स बनाने के लिए, लोगो बनाने के लिए, और इसी के अंदर जो है हम मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स जो हैं वो पुट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो पेन है जो बॉक्स को मतलब कि ड्रा करने के लिए या किसी लोगो को ड्रा करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम टर्टल बोलते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर आपके पास आ गया पेन अप। द पेन अप command is used to pick the turtle's pen up from the screen. When you type the pen up primitive, the turtle does not draw any line while moving on the screen. अगर आपने अपने इसमें टर्टल को अपवर्ड मूव करना है, यानी आपने ऊपर से लोगो बनाना शुरू करना है, तो आप जो है उसको कमांड देते हैं पेन अप या फिर PU की। ये सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे आपके पास होता है, आप यहाँ कमांड दे सकते हैं। शॉर्ट की जो पेन आपके लिए यूज़ होती है वो PU होती है। ये एग्जीक्यूट को प्रेस करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो भी ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, प्रेस एंटर, या फिर अगर हम एग्जीक्यूट को क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कमांड बॉक्स होता है, उसका रिज़ल्ट हमारे पास इधर स्क्रीन पे शो हो जाता है। उसके बाद देखें कि आपके पास है पेन डाउन। द पेन डाउन PD कमांड इज़ यूज टू पुट द टर्टल्स पेन डाउन ऑन द स्क्रीन सो दैट इट कैन ड्रॉ अगेन। पेन अप से उसको हम अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, और पेन डाउन से दोबारा नीचे वो आता है। पेन अप PU और पेन डाउन के लिए PD कमांड यूज़ होती है। ये देखें, ये PD कमांड उसने गिवन है, ठीक है। PD कमांड से दोबारा ड्राइंग के लिए पेन जो है वो डाउन हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई कमांड गलत या कोई चीज़ गलत बन गई है तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है पेन इरेज, PE। पेन इरेज कमांड इज़ यूज टू इरेज एनी इनकरेक्ट लाइंस फ्रॉम योर ड्राइंग। कोई भी अगर आप लाइन गलत ड्रा करते हैं तो आप उसके लिए, ये बेसिकली कमांड्स पे चलते हैं, ये आप उसके लिए क्या कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे इस बॉक्स में PE लिखेंगे या पेन इरेज लिखेंगे। तो सो वो यूज़ द PE कमांड टू इरेज द लास्ट लाइन। जो आपने लास्ट लाइन ड्रा की होगी, PE कमांड से वो उसको इरेज कर देगा। ये आगे उन्होंने दिखाया, ये देखें, PE कमांड दी है, एंटर आप दबाएंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर आपसे गलती से कोई लास्ट लाइन आपने रिमूव करनी है तो। उसके बाद आपके पास आ जाती है पेन पेंट कमांड। इसका नाम तो पेन पेंट है, लेकिन इसको हम लिखते हैं PPT लिखेंगे अपने इस कमांड बॉक्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म में। द पेन पेंट कमांड टेल्स द टर्टल टू स्टार्ट ड्राइंग अगेन आफ्टर यूजिंग द पेन इरेज। जब हम कोई लाइन गलती से ड्रा हुई उसको इरेज करने के लिए PE कमांड यूज़ करते हैं, पेन इरेज, तो टर्टल उसको इरेज कर देता है, और दोबारा से जो है उसको ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए हमें PPT की कमांड देनी पड़ती है, पेन पेंट की। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ पेन पेंट और PPT कमांड सो द टर्टल कैन स्टार्ट इट्स ड्राइंग वंस अगेन। दोबारा ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए PPT कमांड देना बहुत ज़रूरी है। आगे देखें, आगे हमारे पास आ जाता है शो कमांड। शो कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट नंबर इन द कमांडर विंडो। दिस कमांड इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रिंट कमांड। इससे हमारे पास जो टेक्स्ट नंबर है हमारा, वो सारा कमांड उसके अंदर हमारे पास स्क्रीन में शो हो जाता है। शो कमांड इज़ यूज विद अदर कमांड आल्सो, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी कमांड्स के साथ मिला के भी हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। शो कमांड आपके पास देखें प्रिंट के लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद शो लोअर केस। जब आप शो लोअर केस करेंगे तो आपके पास जो टेक्स्ट लिखा होगा वो लोअर लेटर्स में, यानी कि जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो आपके पास स्मॉल लेटर्स में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। शो लोअर केस कहते हैं स्मॉल लेटर्स को, टेक्स्ट जैसे स्मॉल ABC है, और अपर केस कहते हैं कैपिटल लेटर्स को। तो ये देखें, नेक्स्ट है शो अपर केस। अपर केस के अंदर आपके पास वो कैपिटल लेटर टाइप करेगा। शो काउंट। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। काउंट का मतलब होता है गिनना। आप किसी भी लेटर को जब यहाँ पे टाइप करेंगे, जब आप उसको लिखेंगे शो काउंट, तो वो आपको बता देगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शो काउंट लोगो लिखते हैं तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास। देखें लोगो के अंदर कितने
हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह से शो टाइम आपके पास है। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन अ लिस्ट। शो टाइम से आपके पास डेट और आपका करंट टाइम जो है एक लिस्ट में शो हो जाता है। रिपीट कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू रिड्यूस योर टास्क ऑफ राइटिंग द सेम कमांड्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लाइन को ड्रा कर रहे हैं, आप दोबारा कमांड उसको देते रहेंगे, उससे मतलब कि टाइम वेस्ट होता है। तो रिपीट का मतलब होता है कि वो एक कमांड है जिसको हम रिपीट पे लगाते हैं, वही कमांड वो मतलब कि हम लिखते हैं, देखें रिपीट 4 नंबर ऑफ़ टाइम्स ऑफ कमांड्स आर रिपीटेड। अगर रिपीट 4 लिखेंगे तो सेम कमांड को वो 4 टाइम अप्लाई कर देगा, बजाय कि हम बारी बारी उसको एक एक मरतबा कमांड दें 4 टाइम्स। हम कमांड के साथ रिपीट 4 लिखेंगे तो वो हमारी कमांड को 4 टाइम्स रिपीट कर देगा। और आगे देखें, हमारे पास ये कुछ शेप्स जो हम इसे ड्रा करते हैं वो उन्होंने बताई हैं। ट्रायंगल 3 साइडेड है, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागोन आपके पास 6 साइड्स है। तो आपने जो है इसके क्वेश्चन आंसर जोन से हैं, ये कमांड्स पे ही इसके क्वेश्चंस हैं, कौन सी कमांड किस काम के लिए यूज़ होती है, मैंने आपको कमांड्स एक्सप्लेन की हैं। आपने इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स, आपके पास जो मैच द कॉलम्स है वो आपने बुक पे ही अटैम्प्ट करने हैं, ट्रू फॉल्स बुक पे ही अटैम्प्ट करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो हैं ये आपने नोटबुक के ऊपर करने हैं, आपको इनके नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।